ગુજરાતનું ગોંડલ છેલ્લા ઘણા સમયથી ચર્ચાનું કારણ બન્યું છે અને ફરી એક વખત હવે આ જ ગોંડલ ચર્ચામાં આવ્યું છે। કારણ ફક્ત એટલું જ છે કે જે રાજકુમાર હત્યા કેસ સામે આવ્યો હતો અને આ જ કેસની અંદર જે રતનલાલ જાટ છે, જે તેમના પિતા છે, તે અનેક વખત ખુલાસા કરતા આવ્યા છે, ત્યારે વધુ એક વખત તેમનું એક સૌથી મોટું નિવેદન છે તે સામે આવ્યું છે। શું છે સમગ્ર વિષય જોઈશું આજના વિડીયોમાં। નમસ્કાર, હું હંસિની અને તમે જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ। ગોંડલમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી અનેક ઘટનાઓ અને અનેક કિસ્સાઓ સામે આવી રહ્યા છે। જ્યારથી રાજકુમાર જાટનો કેસ સામે આવ્યો હતો ત્યારથી અનેક એવા પાટીદાર નેતાઓ હતા અથવા તો પછી અનેક એવા લોકો છે, એ લોકો એક બાદ એક મેદાન આવ્યા હતા અને હવે જ્યારે બન્ની ગજેરાના મામલામાં દિનેશ પાતર અને જે બીજા પાટીદાર યુવક પિયુષ રાદડિયા છે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, એ વાતને લઈને પણ હવે ક્યાંક દલિત સમાજ ભેગો થવાનો છે, પાટીદાર સમાજ ભેગો થવાનો છે, એ લોકોના મહાસંમેલન યોજવાના છે। એવી દરેક વાતોની વચ્ચે હવે રતનલાલ જાટ છે, જે રાજકુમાર જાટના પિતા છે, તેમનું એક સૌથી મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે। તેમણે ગોંડલ પોલીસને લઈને પણ અનેક એવા ખુલાસા કર્યા છે। એટલું જ નહીં, ક્યાંક હવે આગામી સમયમાં આજે મહાસંમેલન યોજવાનું છે, એને લઈને પણ તેમના દ્વારા ક્યાંક ખુલાસા કરવામાં આવ્યા છે। સૌથી પહેલા તો તેમને જ સાંભળીએ કે તે આ વિષયને લઈને શું કહી રહ્યા છે। आज मेरे बेटे को 3 महीना हो गए, बेरहमी से उसको मार दिया गोंडल में। और वहाँ के जो लुखे लोग हैं, जो हरामी लुखे आतंकवादी, वो गणेश जाडेजा, जिसने मेरे घर से बेटे को रात में 2 बजे उठाया और बहनों निर्दयता से उसको मार दिया। उसके खिलाफ अभी तो कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है, लेकिन भाइयों बहनों, जो डर का माहौल गोंडल में था 3 महीने पहले, और जिन भी लोगों ने मेरे साथ देने की कोशिश की या मेरे बच्चे को न्याय दिलाने में कोशिश की, उन सब लोगों के ऊपर कहीं न कहीं उनको दबाने के लिए उनके ऊपर झूठे केस लगाए, जैसे दिनेश भाई पातर है। और जो लोग लोगों में जो भय का माहौल बना हुआ गोंडल में, उसको दूर करने के लिए गोंडल गए, उन लोगों के ऊपर भी उन लोगों ने अपनी गुंडागिरी दिखाई सरेआम। लेकिन भाई और बहनों, इतना टाइम निकलने के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि सरकार तो उन्हें मिली हुई है, सरकार और पुलिस मिली हुई है, लेकिन लोगों ने अब आवाज़ उठाना चालू कर दिया है। बहुत बड़ी बात है भाई और बहन, मेरे बच्चे के बलिदान को भूल मत जाना। साहस से जीना सिखाया है उसने लोगों में, जो सिर झुका के जीते थे 30 साल से गोंडल में। कभी भी इस तरह से आवाज़ लोगों ने नहीं उठाई। अब जैसे दलित समाज में और दूसरे पाटीदार समाज में सुनने में आ रहा है, सब लोग सम्मेलन कर रहे हैं, ये एक अन्याय के खिलाफ ही आवाज़ है भाई और बहनों। और ये लोग मेरा बेटा जला के गया है, इसको जिंदा रखना एक बहादुर जाट का बेटा था और उसको झुकना मंजूर नहीं था, इसलिए उसको मारा है। इस गणेश जाडेजा के खिलाफ उसने सिर्फ आवाज उठा के बोला था। उसने ये कहा था कि तुम कितने बड़े गुंडा हो, लेकिन मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूँ। और इस बात का पहले उसके साथ मारपीट करते हैं घर पे, और घर लाके मैंने सुला दिया बच्चे को। रात को 2 बजे उसी रात को उठा लिया इसने, गणेश जाडेजा ने, और बेरहमी से तड़पा तड़पा के मार दिया।
बहुत बुरी तरह से मारा मेरे बेटे को, लेकिन उसने न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और वही आवाज़ आज गुजरात में उठ रही है। पूरे गुजरात में लोग अन्याय के लिए इन गुंडा और बदमाशों को सबक सिखाने के लिए, मैं शुरू से ही कह रहा था कि पुलिस इसमें मिली हुई है, तो सब लोगों को पता चल गया है कि किस तरह से दिनेश पाथर के ऊपर, पीयूष भाई रादड़िया के ऊपर फर्जी केस लगा करके इन लोगों ने टॉर्चर किया। कहीं न कहीं आवाज़ दबाने के लिए इन्होंने किया। अल्पेश भाई कथीरिया, चिकित्सा बहन पटेल, कोंडल लोगों में भय दूर करने के लिए गए तो उनके साथ भी क्या सलूक किया, यह भी आप सब लोगों ने देखा है। लेकिन अब जो सभी गुजरात वासियों, सब लोगों ने आवाज उठाने के लिए जो अब તમારું શું માનવું છે આ વિષયને લઈને અમને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. તેની સાથે જ અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.